जाती। बिजली हम 24 घंटे देंगे किसान जैसी सरकार, लेकिन आज किसानों की इतनी बदतर हालत है कि 3 या 4 घंटे मुश्किल बिजली हमारे किसानों को मध्य प्रदेश में मिल पा रही। तो वो तो झूठे वादे हैं, जनता को गुमराह किया, जनता को मिसगाइड किया, झूठे वादों पर वोट ले लिए, लेकिन आज जनता परेशान है, मतलब किसान परेशान, हाहाकार मचे वो। पांसे जी, बात ये है बेरोजगारी पे की जाए तो आपकी कांग्रेस सरकार आज से नहीं, देखा जाए तो 35 ईयर मोर है, राज्य में ही नहीं राष्ट्र में आपकी सरकार रही। बेरोजगारी की बात आपसे ना पूछी जाए तो ज्यादा बेहतर होती, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आपके राज्य में भी कल हो रहा है। तो आपके पास इस समय आप केंद्र सरकार से अपने राज्य सरकार के लिए कौन सी विशेष पैकेज चाहेंगे जिससे कि बेरोजगारी की उन्मूलन संभव हो सके? देखिए, हमारी सोनिया गांधी जी ने, इंदिरा प्रधानमंत्री जी ने इस देश में ही नहीं, इस वर्ल्ड के इतिहास में एक ऐसा कानून बनाया, रोजगार गारंटी कानून, जो इस देश के इतिहास में एक मिसाल है और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। जिन गांवों में मजदूरों का पलायन होता था उनको मजदूरी मिले, 100 दिन का रोजगार मिले, इसलिए आदरणीय सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी ने रोजगार गारंटी कानून लागू किया, जिसके कारण आज गांव-गांव में मजदूर जो बाहर पलायन करते थे मजदूरी के लिए, वो बाहर नहीं जा रहे, उनका पलायन रुक रहा। उन रोजगार गारंटी कानून के तहत गांव-गांव के रोड कनेक्टिविटी हो रहे। सर, विकास दर कहाँ है जब हमारी गरीबी रेखा 1947 के बाद से एवं शैक्षणिक स्तर की गिरती हुई स्थिति जो हमें आज भी दिखाई दे रही है, तो डेवलपमेंट है कहाँ? जो पॉवर्टी लाइन आज से 1947 के बाद था वही, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इस देश में सुई से लेकर हवाई जहाज तक कांग्रेस की देन। वहीं दूसरी ओर गरीबी की रेखा भी तो वहीं जहाँ का तहाँ पड़ा हुआ है सर, अनएम्प्लॉयमेंट वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। आज एम्प्लॉयबिलिटी की ऐसी समस्या आपके देश में उभर के आ रही है कि जो लोग MBA करे हों, जो MTech किए हों, उन्हें रोजगार मिल जाएगी। जो लोग खास तौर से सिर्फ BSc MSc करके आए हों, आज उनके पास बेरोजगारी की समस्या है। कहने का मतलब क्या हो गया? शिक्षा एक ऐसे लोगों के लिए हो गई जिनके पॉकेट में पैसों की भरमार पड़ी हुई है। क्या ऐसी स्थिति में आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ये एम्प्लॉयबिलिटी की जो समस्या है ये कुछ कम? रोजगार की समस्या को खत्म करने के लिए तो कमलनाथ जी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार की बात की है। और हमारे इस देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी, उन्होंने 21वीं सदी का नारा दिया था, दूर से क्रांति लाई थी, और उसके माध्यम से आज इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, IIT के क्षेत्र में बहुत प्रोग्रेस हुई। आज इस देश के टॉपर विद्यार्थी विदेश में सबसे अच्छे पदों पर स्थान रखते हैं। और भारत की प्रगति तो हुई और गाँव की भी प्रगति हुई। जहाँ गांव में पहले कीचड़ ही कीचड़ दिखता था, आज सब जगह गांव में सीमेंट रोड दिखते हैं, गांव में नल जल व्यवस्था दिखती है, गांव में स्कूल दिखते हैं, गांव में एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ और प्रोग्रेस है। तो जैसा जहाँ खासतौर से बेरोजगारी की बात चल रही है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में खासतौर से आप महिला और बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं गरीबी के दामन ओढ़कर अपने बच्चों को खासतौर से बेच देती है। अभी जल्दी कुछ ऐसी खबरें पेपर्स में, मीडिया में आई हैं कि एक माँ ने सिर्फ 2 जून की रोटी जुटाने के लिए अपने सपूत को बेच दिया। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मध्य प्रदेश में तो हालात खराब हो चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार सभी मुद्दों पर विफल हो चुकी है और वहाँ तो केवल मुख्यमंत्री बदलने की होड़ लगी रहती है। प्रसाद कुर्सी के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता कुर्सी की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं और सरकार अस्थिर रहेगी। सुखदेव साहब, आपको लगता है कि बार बार मुख्यमंत्री बदलने से क्या वहाँ की गरीबी या वहाँ की बेरोजगारी की समस्या दूर हो पाएगी?
बार बार मुख्यमंत्री बदलने से ही वहाँ का विकास अवरुद्ध हो चुका है मध्य प्रदेश का। और हर मुख्यमंत्री आता है अपने अपने हिसाब से, कलेक्टर बदलता है, एसपी बदलता है, वहाँ का कलेक्टर एसपी जो काम करने जाता है उसको काम और जिले को समझ नहीं पाता, उसके पहले वो दूसरा मुख्यमंत्री बदल के उसको ट्रांसफर कर देता। सुखदेव साहब, ऐसी कौन सी काम है जो खास तौर से अगर आने वाले समय में वहाँ की जनता स्वर्णिम अक्षरों में सुखदेव साहब के नाम पर लिख सकती है? हमारे क्षेत्र में जी, मेरे क्षेत्र में सड़कों की कमी थी। मैंने केंद्र सरकार से कमलनाथ जी के माध्यम से, केंद्रीय मंत्री कमलनाथ जी के माध्यम से 5 करोड़ की सड़क CRF सेंट्रल सड़क फंड से स्वीकृत करा के ली। और मैंने अपने क्षेत्र में कई राज्यसभा सदस्यों से पैसा ले जाकर सामुदायिक भवन बनवाए, मंगल भवन बनवाए, स्कूल बिल्डिंगों के लिए पैसा दिया, पानी की टंकियों के लिए पैसा दिया, गांव में अच्छा स्वच्छ और सुंदर वातावरण बने इसलिए सीमेंट रोड के लिए पैसा दिया, और शिक्षा का स्तर ऊंचा होने इसके लिए हम गाँव में सारी स्कूल बिल्डिंग बनवाए। सुखदेव साहब, आपकी और कौन सी योजनाएं विकास को लेकर अपने क्षेत्र? हम लोग कृषि के क्षेत्र में कृषि का उत्पादन अच्छा बढ़े इसके लिए जगह जगह स्टॉप डैम बनवा रहे हैं, पर्कुलेशन टैंक बनवा रहे हैं, बड़े बड़े डैम बनवा रहे हैं ताकि खेती को पानी मिले तो खेती का हमारा किसान मजबूत हो, इसके लिए। सुखदेव साहब, खासतौर से एक चीज राजनीति में देखी जाती है कि जो राजनेता पहले वादे करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते। राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से एक निधि जो खासतौर से विकास कार्य के लिए पारित की जाती है, या तो वो कागजों में खाना पूर्ति कर दी जाती है या बीच में जो मध्यस्थ बैठे हुए हैं उन तक छटते उन विकास कार्यों में नहीं लग पाती। ऐसे में सुखदेव साहब कितने सतर्क हैं, कितने चालाक हैं, कितने दुरुस्त? पहले का समय बहुत कुछ अलग था, जो आप बात कर रहे हैं ये सब पुरानी बातें हैं। अब तो मीडिया भी इतना सशक्त हो गया है कि हर छोटी मोटी चीज को अगर गलत होती है तो उजागर करता है, और जनता सूचना का अधिकार इस देश में सोनिया जी ने लाया है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने लाया है। हर काम जितना होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स और कागजात जनता को सूचना के अधिकार के तहत मिल जाते हैं कि 1 लाख की सीमेंट को कितने में बनी, क्या हुआ। जनराज जब से लागू किया राजीव जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, तब से जनता बड़ी जागरूक हो गई और आजकल हर काम में पारदर्शिता रखी जाती है और हर काम को बड़े ईमानदारी पूर्वक करके देना पड़ता है। क्वालिटी, क्वांटिटी, गुणवत्ता काम की देखी जाती है। जनता और मीडिया इतना सशक्त हो चुका है कि अब नेता को बड़ी ईमानदारी पूर्वक कौन से जिला बैतूल तहसील मुखिया PM प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना की जो सड़क योजना जो थी, इसे कितने लाभान्वित हो पाए आपके इलाके? क्या वाकई वहां तक पहुंचे? प्रधानमंत्री सड़कें तो हमारे जिले में बनी है, लेकिन वहाँ के प्रतिशत की बात की जाए तो लेकिन वहाँ के जो ठेकेदार है उन लोगों ने उस प्रधानमंत्री सड़क की गुणवत्ता में ध्यान नहीं दिया, इसलिए प्रधानमंत्री सड़कें उखड़ भी गई, बन भी गए, पहुंच भी गए और उखड़ भी गए। यहाँ के नवयुवकों के लिए आपके क्या संदेश होंगे? नवयुवक खूब कड़ी मेहनत करें, जो शिक्षा के क्षेत्र में वो अपना स्पर्धा का जमाना है, कंपटीशन का जमाना है, वो खूब मेहनत करके ही अपने आप को इस प्रतिस्पर्धा के जमाने में विस्थापित कर सकते हैं। खेती के क्षेत्र में भी किसान अच्छी मेहनत करेगा तभी वह सही उत्पादन ले सकता है। व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी लड़के। सर, क्वेश्चन मोर, आप अपने ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए क्या पैकेज चाह रहे हैं केंद्र सरकार से अपने राज्य के लिए? मैंने केंद्र सरकार से 5 करोड़ रुपए लेके 5 करोड़ कमलनाथ जी के माध्यम से, केंद्रीय सड़क कमलनाथ जी के माध्यम से। उन्हें किन किन विभागों में आप खर्च करना चाह रहे हैं? PWD में हो चुका, रोडों के लिए सैंक्शन करा चुका, हो चुका, अभी टेंडर लग रहा है। सुखदेव सिंह साहब, खासतौर से ऐसे कौन सी बातों में सुधार किया जाए, ऐसे कौन से कार्यों में सुधार किया जाए जिससे एक बार मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, जिसकी या तो बीजेपी ने दुर्गति कर रखी इतने सालों से, उसमें सुधार हो सके?
बिजली की व्यवस्था को किसानों को बिजली नहीं मिलेगी तो किसान बर्बाद हो। यदि किसानों को बिजली नहीं मिले तो किसान बर्बाद हो जाता है, क्योंकि सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली आवश्यक है, और नहीं तो खेत सूखे रह जाते हैं, फसलें चौपट हो जाती है। और स्वास्थ्य की सुविधाओं को सुधारा जाना चाहिए। गांव-गांव में बहुत बीमारियां फैलती है। हमारे यहाँ भी चिकनगुनिया नाम का बुखार हमारे जिले में गांव के गांव बीमारी से पीड़ित है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उस पर कुछ भी ध्यान नहीं देती। सारी स्वास्थ्य सेवाएं चौपट हो चुकी है। डॉक्टर डॉक्टरों की भर्ती होना चाहिए, स्कूलों में सुधार होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार होना चाहिए। कई प्राथमिक मिडिल हाई स्कूल की बिल्डिंगें नहीं है, छात्र बड़े जंजल अवस्था में बैठता है, और बिल्डिंगों पे पैसा खर्च होना चाहिए ताकि हम मूलभूत जो सुविधा है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसी उसको हम मुहैया कराए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। सुखदेव साहब, आने वाले समय में किस मुकाम पर देखना चाहते हैं? हम तो विषम परिस्थितियों में जीते हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये सरकार निरंकुश सरकार है, इसके खिलाफ हमारी जंग चालू है। विधानसभा में भी लड़ते, बाहर भी लड़ते, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो इन लोगों ने झूठे वादे करके जनता को गुमराह करके, किसानों को गुमराह करके सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, लेकिन ये केवल मुख्यमंत्री बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, बाकी जनता की तरफ इतना ध्यान नहीं। कहा जाए तो बीजेपी वालों ने सत्ता सुख भोगने के लिए कर दिया, जबकि सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, अभी तो जनाधार को सेवा करने की चीज है, उनका ध्यान ही नहीं। सुखदेव साहब, चलते चलते आप खासतौर से मध्य प्रदेश वासियों के लिए कौन सा संदेश देना चाहिए? मध्य प्रदेश एक अच्छा खुशहाल प्रदेश बने, हम युवा लोग उसमें सांप्रदायिक एकता बने, सद्भाव का वातावरण निर्मित हो, किसान बुद्ध बने, युवा वर्ग अपनी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े, और हम मिलजुल कर एक मध्य प्रदेश को एक अच्छा प्रदेश बनाना चाहते हैं। और केंद्र सरकार उसमें बहुत अधिक योगदान दे रही है, केंद्र से भारी पैसा मध्य प्रदेश को मिल रहा है, लेकिन प्रदेश सरकार उसका सही उपयोग नहीं कर रही है, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। सुखदेव साहब, आपने साक्षात्कार ब्यूरो से बात की, साक्षात्कार टीवी प्रोग्राम के लिए बात की, इसके लिए